हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान 2025 के पेपर का सॉल्यूशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में देखने को मिलेगा। तो आ जाइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, इन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन है, वायु का परावैद्युतांक होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1। थर्ड है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर डी है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम, तो ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो इसमें जो तरंग प्रकृति है, प्रकाश जो है उसकी तरंग प्रकृति सभी दर्शाता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो तरंग प्रकृति नहीं दर्शाता, ये कणी प्रकृति दर्शाता है। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेनरिच हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने जो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की थी और इसको समझाया था किसने? आइंस्टीन ने, लेकिन खोज के लिए हम हर्ट्ज का नाम यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट, अब इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन देख लीजिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, तो इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो 1 होता है। थर्ड है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, दोनों को ये प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोस, ये किसको फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गलत हो जाएगा यहाँ पे, कंजर्वेशन चार्ज, ठीक है। सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई वाला है आपका, विच फिनोमिना डज नॉट रिवेल द वेव नेचर ऑफ लाइट, कौन वेव नेचर को रिवेल नहीं करती? तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। एफ वाला है, हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना आपको, तो हेनरिच हर्ट्ज हो जाएगा। और अगर इसमें उसको इक्वेशन एक्सप्लेन करने का नाम पूछा जाता तो हम वहाँ पे आइंस्टीन बताते, लेकिन यहाँ पे आइंस्टीन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 6 × 10⁻18 हो जाएगी, 6 × 10⁻18। बाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बी वाला है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, तो यहाँ पे जाएगा स्पर्श रेखा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? स्पर्श रेखा। थर्ड है, विद्युत चुंबकीय रेखाओं की संचरण की प्रकृति, तो ये अनुप्रस्थ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अनुप्रस्थ। डी वाला है, प्रकाश की घटना के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो इसमें जाएगा व्यतिकरण, इसमें क्या जाएगा? व्यतिकरण, राइट आंसर हो जाएगा। ई वाला आप देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटना में अपवर्तन कोण होने पर कोण 90 क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण कब बनता है? जब अपवर्तन कोण कितना हो? 90 डिग्री, अपवर्तन कोण कितना हो? 90 डिग्री। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है, तो इसमें कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस या कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस, तो कम फोकस दूरी, यहाँ पे कम आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड एंड राइट। फर्स्ट है, 1 कूलम चार्ज हैज इलेक्ट्रॉन्स, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इसका आंसर है। बी वाला है, द फिल इन द ब्लैंक्स टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंटेड डायरेक्ट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, तो इसमें जाएगा आपका टेंजेंशियल, क्या आंसर आ जाएगा? टेंजेंशियल। सी वाला है, नेचर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, तो इनका जो नेचर होता है वो होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसका नेचर होता है प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। डी वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लाइट शोज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहाँ होता है? तो वो होता है आपका इंटरफेरेंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर। ई, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना होती है उसमें रिफ्रैक्टिव एंगल इज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। कब इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं? तो जब एंगल जो हो जाए, रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर है। ए पे सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पे आप या तो स्मॉल लिखिए या फिर लिखिए लिस्ट, स्मॉल या लिस्ट फोकल लेंथ, ठीक है, स्मॉल या लिस्ट फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर
आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ले। पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, ठीक है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है, और लास्ट वाला आपका फिर से ट्रू हो जाएगा। ओके, तो 2 सत्य है, 2 असत्य, फिर 1 सत्य है, ये आप मिला लीजिएगा। तो ट्रू फॉल्स में आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका इनसाइड है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0, तो ट्रू हो जाएगा। क्लोज लूप ये भी ट्रू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या होता है, क्लोज लूप ट्रू होता है। फ्रिक्वेंसीज मैक्सिमम फॉर लॉन्ग रेडियो वेव्स फॉल्स, डी वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा, और ई वाला हो जाएगा आपका ट्रू, ई वाला हो जाएगा ट्रू। चलिए ये निपट गया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। स्तंभ आ से बा को मिलाना है। चलिए देखिए, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास, चलो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए प्रकाश की तीव्रता, ए वाला है प्रकाश की तीव्रता, तो डिपेंड करती है फोटान की संख्या पर। प्रकाश की आवृत्ति तो फोटान की आवृत्ति से सीधे मिला दीजिए। जैसे कार्यफलन क्या है, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है तो न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन हम कहते हैं ना। किसी सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं कार्यफलन, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग जो है गतिशील कण है, ठीक है, गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, उसको द्रव्य तरंग बोलते हैं। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति आप मिला दीजिए सेकंड वाले से, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है तो न्यूनतम आवृत्ति। चलो इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला, प्रकाश की कणीय प्रकृति, तो सामने दे रखा फोटोन, यानी कि आपका आइंस्टीन छूट जाएगा यहाँ पे। किसी ने अगर आइंस्टीन लगाया तो आइंस्टीन कहीं पे भी नहीं आएगा, आपका आइंस्टीन छूट जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो इसका मतलब ये है कि ए वाले में आ जाएगा फोर्थ वाला आंसर, फोर्थ वाला इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ फोटोन्स हम इसको मिला देंगे। सेकेंड वाला देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को तो आप क्या करिए, डायरेक्टली मिला दीजिए। फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को आप किससे मिला दोगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन से, यानी कि थर्ड वाले से हम इसको मिला देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन सी वाला क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। वर्क फंक्शन का हो जाएगा मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस। सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद है मैटर वेव। मैटर वेव जो है मूविंग पार्टिकल से आप इसको मिला दीजिए, मूविंग पार्टिकल से हम इसको मिला देंगे मैटर वेव को। उसके बाद है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, इसको आप मिला थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है तो इसको आप सेकेंड वाले से मिला दीजिए। किससे मिलाइए, सेकेंड वाले से। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को आप मिलाएंगे मिनिमम, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को मिला देंगे मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। फ्रिक्वेंसीज में फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये जस्ट सामने दे रखा फोटोन। और आपका लास्ट जो एक है वो आइंस्टीन, ये वाला छूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आइंस्टीन वाला छूट जाएगा। तो आपने मिला लिया हुआ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य बता दीजिए। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण गणितीय स्वरूप Q बराबर प्लस माइनस NE, ये इसका गणितीय स्वरूप आपको लिखना था, क्वांटीकरण का सूत्र, ठीक है। Q बराबर प्लस माइनस NE। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। आप इसमें 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर में अगर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। अगर आपको नैनोमीटर में लिखना है तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर आप इसको लिख दो। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम लिख दो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर पावर में लिखना आपको तो 4 × 10 की पावर आप कितनी लिख सकते हो, तो 4 × 10 की पावर -7 इसमें लिख सकते हो, और 10 की पावर -8 के साथ भी ऐसा कर सकते हो। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो P बराबर 1/f का फॉर्मूला आप लगाइए। तो P बराबर आप रखेंगे 1/, मीटर में तो 0.2 मीटर आप यहाँ पे रख दोगे। तो जब आप इसको रखोगे तो रखने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/0.2 पॉइंट हटाओगे 10 लग जाएगा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका अच्छा 5 है, ठीक है। कितना है 5, तो 2 डायोप्टर इसका आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ वाले का, सी वाले का है 2 डायोप्टर। अगला देखिए डी वाला अन्योन प्रेरण
प्रेरकत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। या तो आप कैपिटल एच लिख दे इसके लिए या पूरा हेनरी लिखे। ई वाले प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान लिखिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल आई आर एम एस बराबर आप लिख सकते हैं आई नोट बाई रूट टू, या आप लिख दो आई नोट बाई रूट टू लिख दो, या आप लिख दो 0.707 आई नोट। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ना, लास्ट ही है। राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप यहाँ पे लीजिए Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। सेकेंड है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 8000 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉन्ग तो 8000 एंगस्ट्रॉन्ग या 7900 एंगस्ट्रॉन्ग भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। और इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो अगर आप दूसरे तरीके से लिखा तो वो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस, पावर आपको बतानी है। हैविंग 0.8 फोकल लेंथ, तो आपको P बराबर 1/f का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है और आपका आंसर यहाँ पे जाएगा 2 डायोप्टर। इसका आंसर है 2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये 2 डायोप्टर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलो डी वाला है राइट द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसकी हो जाएगी हेनरी। क्या हो जाएगी, हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ई वाला क्वेश्चन है राइट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट IRMS इक्वल्स टू आप लिख दीजिए आई नोट बाई रूट 2, या आप ऐसा नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0.707 आई नोट, 0.07 आई नोट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसमें का न्यूमेरिकल हो तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, बस फ़र्क ये है कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है ना, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार एज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम प्रतिरोध, अच्छा दोनों ये नंबर है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो देखो आपको अगर सिर्फ 2 चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, एक तो वोल्ट दे रखा है V का मान और एक R का मान दे रखा है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू होता है V/R, I इक्वल्स टू क्या होता है V/R। तो आप करेंगे 12/0.4, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, तो 4 से 120 को डिवाइड करेंगे आप, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 30, ठीक है। तो 30 एम्पेयर इसका आंसर